नमस्ते दोस्तों, मैं युवराज कुमार आप सभी का कुचामन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति में एक टॉपिक चल रहा था अपना लोक देवता। कौन सा टॉपिक चल रहा था दोस्तों? लोक देवता। लोक देवता के अंदर अपन पढ़ रहे थे पंचपीर, और पंचपीरों के अंदर सबसे पहले लोक देवता अपन ने पढ़े थे गोगा जी, उसके बाद में पढ़े थे पाबू जी, और तीसरे लोक देवता अपने चल रहे हैं रामदेव जी। तीसरे जो लोक देवता अपने पास में चल रहे हैं वो चल रहे हैं रामदेव जी। दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास के अंदर इनके राशन कार्ड के बारे में बात कर ली थी, इनके उपनामों के बारे में बात कर ली थी। आज इनकी कुछ चीजें अपने पास में बाकी रह रही है, उनकी बात अपन कर लेते हैं। चलो दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं तो इनकी कुछ शब्दावली आती है। उन शब्दावली से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अपन उस शब्दावली की बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक नाम आता है नेजा। दोस्तों एक नाम आता है नेजा। नेजा किसे कहते हैं? नेजा कहते हैं अपने पास में रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, उस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इस ध्वजा के अंदर कितने रंग होते हैं दोस्तों? 5 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 5 रंग होते हैं। तो उस पंचरंगी ध्वजा को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेजा कहा जाता है। हो गई चीज क्लियर। दूसरा आता है अपने पास में जातरू। दोस्तों बहुत ही अच्छी शब्दावली है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जातरू, जातरू किसे कहते हैं दोस्तों? जातरू कहते हैं अपने पास में रामदेव जी के जो भक्त आते हैं, रामदेव जी की जो भक्त आते हैं, दूर दूर से कई बार पैदल चल करके आते हैं, कई गाड़ियों से आते हैं, उन भक्तों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जातरू कहा जाता है। तीसरी बात आती है अपने पास में रिखिया। दोस्तों रिखिया किसे कहते हैं? रिखिया कहते हैं, होते रामदेव जी के भक्ति ही है, लेकिन कौन सी जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के भक्त। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहते हैं? देखो दोस्तों, रिखिया होते रामदेव जी के भक्ति है, लेकिन कौन सी जाति के होते हैं अपने पास में? मेघवाल जाति के होते हैं। कौन सी जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के होते हैं। तो उन मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिखिया। एक शब्द आता है दोस्तों ब्यावले। क्या आते हैं? ब्यावले। ब्यावले किसे कहते हैं? रामदेव जी की जो भजन बोले जाते हैं, उन भजनों को क्या बोला जाता है? ब्यावले बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्यावले बोला जाता है। देखो ब्यावले, रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? ब्यावले बोला जाता है। अगला जो शब्द आता है अपने पास में वो आता है देवरा। देवरा किसे कहते हैं? जो रामदेव जी का मंदिर होता है, उस मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस मंदिर को देवरा कहा जाता है। गोगा जी की अपन ने बात की थी, तो गोगा जी के मंदिर को क्या कहा जाता था? मेड़ी कहा जाता था। तो रामदेव जी के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। हो गई चीज के लिए। अगला आता है अपने पास में पगलिया। पगलिया किसे कहते हैं? पगलिया किसे कहते हैं दोस्तों? पगलिया से शब्द निकल करके आ रहा है पैरों के निशान। क्या निकल करके आ रहा है? पैरों के निशान। तो रामदेव जी के जो पैरों के निशान है, जिनकी पूजा की जाती है, उन पैरों के निशानों को क्या कहा जाता है?
पगल्या कहा जाता है। और ये पगल्या ही इनका क्या माना गया है, प्रतीक चिन्ह माना गया है। क्या माना गया है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह माना गया है। ये लीजिएगा प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो देखिएगा अपन ने कुछ शब्दावली की बात की। नेजा दौजा को कहा जाता है, जातरू भक्तों को कहा जाता है, रेखिया मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है, ब्यावले रामदेव जी के भजनों को कहा जाता है, देवरा मंदिर को कहा जाता है, और पगल्या रामदेव जी के पैरों के निशान। ये क्या हो गया अपने पास में, इनका प्रतीक चिन्ह हो गया। हो गई चीज क्लियर दोस्तों इतनी। चलो आगे चलते हैं। एक होता है दोस्तों अपने पास में जम्मा। जम्मा किसको कहा जाता है, जम्मा कहा जाता है रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण। उस रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है, जम्मा जागरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जम्मा जागरण कहा जाता है। हो गई चीज क्लियर। अगला आता है अपने पास में 24 वाणियां। 24 वाणियां दोस्तों, 24 वाणियां क्या है अपने पास में, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है। 24 वाणियां अपने पास में है रामदेव जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ। क्या है, रामदेव जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। 24 वाणियां रामदेव जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ। हो गई चीज क्लियर। अगला आता है अपने पास में पर्चा। क्या आता है, पर्चा। ये लो भाई, भगवान को रिश्वत देते हैं, हे महाराज मेरे ये काम करवा देना, मैं आपके इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो क्या है अपने पास में, रिश्वत है। लेकिन उस रिश्वत के बदले में भगवान क्या कर देते हैं, अपना काम कर देते हैं, और अपन फिर क्या करते हैं अपने पास में, क्या बोलते हैं कि मेरे को तो भगवान ने पर्चा दे दिया। क्या बोलते हैं, भगवान ने पर्चा दे दिया। मतलब अगर अपन जिस लोक देवता को पूजते हैं और उन लोक देवताओं से अपन जैसी उम्मीद करते हैं वैसा ही काम अगर अपना हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, पर्चा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्चा बोलते हैं। मतलब देवताओं के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, पर्चा कहलाता है। हो गई चीज के लिए। ये तो क्या हो गई अपने पास में, रामदेव जी की शब्दावली हो गई। क्या हो गई दोस्तों, रामदेव जी की शब्दावली हो गई। चलो आगे चलते हैं। अपने पास में इनका एक बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कौन से लोक देवता थे। क्या क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो कवि के साथ साथ लेखक भी थे। बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी उठता है। क्या क्वेश्चन उठता है कि ऐसे कौन से लोक देवता थे जो कवि के साथ साथ लेखक भी थे। हो गई चीज क्लियर। तो कवि के साथ साथ लेखक भी कौन से लोक देवता थे अपने पास में, रामदेव जी थे। कौन से लोक देवता थे, रामदेव जी थे। बहुत ही अच्छे लोक देवता हुए थे, बहुत ही चमत्कारी लोक देवता हुए थे। हो गई चीज क्लियर। कवि के साथ साथ लेखक भी हुए थे। आगे अपने पास में एक क्वेश्चन उठता है यहां से, फूल। फूल किसे कहते हैं, गुलाब वाले को। रेड रोज, व्हाइट रोज, पिंक रोज, बहुत सारे आते हैं भाई। अपने पास में फूल शब्द यहाँ पर उन फूलों के लिए प्रयोग में नहीं हुआ है। कई लोग बात क्या करते हैं, जो रामदेव जी को मानते हैं वो क्या करते हैं, एक चांदी का बना हुआ होता है ये छोटा सा, इसके ऊपर यू बना हुआ होता है डोरी डालने के लिए, और इसके ऊपर क्या है कि रामदेव जी की मूर्ति बनी हुई होती है। आई चीज समझ में। इसको क्या बोलते हैं, फूल बोलते हैं। कई भाषाओं के अंदर इसको चौकी भी बोला जाता है। मारवाड़ी भाषा में इसको क्या बोला जाता है, चौकी भी बोला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपने पास में, फूल बोलते हैं। और इसको कहां पे पहनी जाती है, गले के अंदर पहनी जाती है। हो गई चीज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। पुजारी, इनके मंदिर में पुजारी कौन होता है भाई, इनके मंदिर में पुजारी जो होता है वो होता है बाम्बी जाति का आदमी। कौन होता है,
बाम्बी जाति का आदमी क्या होता है, इनके मंदिर के अंदर पुजारी होता है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं तो इनके मंदिर में क्या होता है, जब अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है तो क्या चढ़ाया जाता है, कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। होगी चीज क्लियर, कपड़े का घोड़ा चढ़ाया जाता है। कब चढ़ाया जाता है, जैसे अपन ने कोई मनोकामना मांगी और अपनी वो मनोकामना पूरी हो गई तो उसके बाद में वो भक्त क्या करेगा, उनके मंदिर में कपड़े का घोड़ा चढ़ाएगा। कपड़े का घोड़ा चढ़ाने के पीछे ये मान्यता मानी जाती है दोस्तों कि रामदेव जी ने एक बार रूणीचा जैसलमेर पोखरण तहसील के लोगों को एक चमत्कार दिखाया था। और चमत्कार कैसे दिखाया था, उन्होंने एक कपड़े का घोड़ा था और उसको आसमान में उड़ाया था। ठीक है, चमत्कार दिखाने के लिए क्या किया था, उस कपड़े के घोड़े को आसमान में उड़ाया था। तो उस आसमान में उड़ाया था तो उसी समय से क्या होने लग गया, इनके मंदिर में कपड़े का घोड़ा चढ़ने लग गया। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, रामदेव जी ने एक आंदोलन भी चलाया था। उस आंदोलन का क्या नाम था, शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 ईस्वी को। ठीक है, 1409 विक्रम संवत को। तो देखो शुद्धि आंदोलन क्या है, अपने पास में बता देता हूं दोस्तों। शुद्धि आंदोलन में क्या हुआ, इस समय के ऊपर एक कर चलाया जा रहा था, जोजिया कर। ठीक है, इस कर के अंतर्गत क्या होता था, मतलब मुस्लिम जो लोग थे वो हिंदुओं को अपने मुस्लिम धर्म में परिवर्तित करने के लिए प्रयास कर रहे थे। ठीक है, तो कई हिंदुओं ने तो मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लिया, इस्लाम धर्म ज्वाइन कर लिया और कई हिंदू रह गए। अब जो हिंदू थे उनसे वो कर वसूला करते थे। लेकिन रामदेव जी ने क्या किया, एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का क्या नाम था, शुद्धि आंदोलन। उस शुद्धि आंदोलन के अंतर्गत रामदेव जी ने क्या किया, जो हिंदू लोग थे जिन्होंने इस्लाम या मुस्लिम धर्म ज्वाइन कर लिया था सॉरी, जिन्होंने मुस्लिम या इस्लाम धर्म ज्वाइन कर लिया था, उन लोगों को वापस शुद्ध करके हिंदू धर्म में सम्मिलित किया था। क्या किया था, वापस शुद्ध करके हिंदू धर्म के अंदर सम्मिलित किया गया था। कौन से आंदोलन के तहत, शुद्धि आंदोलन के तहत। पहले वो हिंदू थे, फिर वो मुस्लिम या इस्लाम बन गए और उसके बाद में वापस उनको क्या बना दिया गया, हिंदू बना दिया गया। तो इसको क्या कहा गया, शुद्धि आंदोलन। ध्यान रखना, शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, रामदेव जी के द्वारा। एक आपने नाम सुना होगा, महर्षि दयानंद सरस्वती। इनका एक ग्रंथ है, क्या नाम है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, इस ग्रंथ के अंदर क्या किया गया है, देखो जो हिंदू थे, वेद हिंदू धर्म के हैं, तो जो हिंदू थे उन्होंने वेदों को छोड़ करके क्या ग्रहण कर ली, कुरान ग्रहण कर ली। तो उस कुरान को छोड़ करके वापस वेदों की ओर लौटने के लिए किसने बोला था, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, इनके ग्रंथ के अंदर सारी की सारी इसी के बारे में बताई गई है। तो इस तरीके से एक शुद्धि आंदोलन, एक वेदों की ओर लौटो, ये दयानंद सरस्वती का ग्रंथ है, और शुद्धि आंदोलन रामदेव जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन है। आगे चीज समझ में, फूल जो है ना चांदी की बनी हुई होती है, जिसके ऊपर रामदेव जी की वो तस्वीर बनी हुई होती है, वो क्या कहलाता है, फूल गले में पहना जाता है। पुजारी बाम्बी जाति का होता है, कपड़े का घोड़ा इनके मंदिर में चढ़ाया जाता है जब मनोकामना पूरी हो जाती है। शुद्धि आंदोलन हिंदुओं को वापस मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म में सम्मिलित किया गया था, और दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया ग्रंथ वेदों की ओर लौटो। होगी चीज क्लियर, चलो भाई। अब देखो, मैंने रामदेव जी की एक बहन बताई थी आपको, सुगुणा। क्या नाम था उसका, सुगुणा नाम था। सुगुणा जो थी, इसके पति का क्या नाम था, विजय सिंह। क्या नाम था, विजय सिंह।
ठीक है। कहां का रहने वाला था विजय सिंह? पुंगलगढ़ का। कहां का रहने वाला था? पुंगलगढ़ का। तो ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी ने जो पोकरण तहसील थी, वो पोकरण तहसील अपनी बहन को क्या दिया था? दहेज में दिया था। हो गई चीज क्लियर। सुगुणा इनकी बहन का नाम था, विजय सिंह इसके पति का नाम था, कहां का रहने वाला था? पुंगलगढ़। और जो पोकरण तहसील थी जैसलमेर में पड़ती है, ये पोकरण तहसील रामदेव जी ने क्या दी थी? अपनी बहन सुगुणा को दहेज में दी थी। क्यों दी थी? ऐसा माना जाता है कि इस तहसील के ऊपर एक राक्षस का अधिकार था, भैरव राक्षस। ठीक है। इस भैरव राक्षस ये क्या करता था? हमेशा जनहानि पहुंचाता था, लोगों को हमेशा परेशान करता रहता था। तो रामदेव जी ने क्या किया? इस भैरव राक्षस को मार दिया। क्या कर दिया? भैरव राक्षस को मार दिया। भैरव राक्षस को मार दिया तो पोकरण तहसील पर अधिकार किसका हो गया? रामदेव जी का हो गया। ठीक है। तो जो भैरव राक्षस को मारने के बाद रामदेव जी का अधिकार हो गया, तो इन्होंने अपनी बहन को क्या कर दिया? पोकरण तहसील दहेज में दे दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने वो तहसील नहीं रखी। और पोकरण तहसील का पहले जो नाम था, प्राचीन नाम, वो था सातलमेर। क्या नाम था दोस्तों? सातलमेर। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पोकरण का प्राचीन नाम सातलमेर, याद रह जाएगा। तो ध्यान रखना, भैरव राक्षस रहता था, उसको रामदेव जी ने मार दिया। मारने के बाद में क्या कर दी? पोकरण तहसील अपनी बहन सुगुणा को दहेज में दे दी। हो गई चीज के लिए। आगे देखो, आगे अपन बात करते हैं। जो रामदेव जी थे अपने पास में, रामदेव जी ने एक पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। कौन से पंथ की? कामड़िया पंथ की। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। याद रखना, रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। या फिर सीधा सीधा क्वेश्चन क्या उठता है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। ठीक है, चलो ठीक है, कामड़िया पंथ की स्थापना अपने पास में हो गई। अब अपन बात करते हैं फड़ की। रामदेव जी की सबसे लंबी फड़ है। जितने भी लोक देवता अपने पास में हुए हैं, उन सभी लोक देवताओं से लंबी फड़ किसकी है अपने पास में? रामदेव जी की है। किसकी है दोस्तों? रामदेव जी की। ये लीजिएगा, रामदेव जी की फड़ सभी लोक देवताओं से लंबी फड़ है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ में? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में बाजी जाती है। चलो भाई ठीक है, फड़ सबसे लंबी हो गई। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ में ये फड़ बाजी जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी जाति के बोफो द्वारा बाजी जाती है? कामड़िया जाति के बोफो द्वारा बाजी जाती है। कौन से बोफो द्वारा? कामड़िया जाति के बोफों के द्वारा। ये लीजिएगा, कामड़िया जाति के बोफों के द्वारा क्या किया जाता है? रामदेव जी की फड़ बाजी जाती है। हो गई चीज क्लियर। चलो आगे चलते हैं। कामड़िया जाति के बोफों द्वारा क्या किया जाता है? फड़ बाजी जाती है। लेकिन अब बात आती है अपने पास में, जो कामड़िया जाति की बहुएं होती है, कामड़िया जाति की जो बहुएं होती है, बहन बेटी नहीं, ओनली जो बहू होती है, घर की बीननी होती है, बीननी बोलते हैं ना मारवाड़ी भाषा में, बीननी। ये लो भाई, चलो तो देखो, जो कामड़िया जाति की बहुएं होती है वो क्या करती है? यहाँ पर एक नृत्य करती है। कौन सा? 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? कामड़िया जाति की बहुओं द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? कामड़िया 13 ताली नृत्य किया जाता है। कैसे किया जाता है 13 ताली नृत्य? बैठ कर किया जाता है। कैसे किया जाता है दोस्तों?
बैठ कर ये नृत्य किया जाता है। एक गोल घेरे के अंदर बैठ जाती है और उसके बाद में ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 13 जंजीरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, 13 ताली नृत्य बोला जाता है। हो गई चीज के लिए। कामड़िया जाति की बहुओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है और कैसे किया जाता है, बैठकर किया जाता है। हो गई चीज के लिए, कोई परेशानी नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। कामड़िया पंथ की अपने बात हो गई कंप्लीटली। कामड़िया जाति की बहुओं द्वारा 13 ताली नृत्य और अपने पास में जो कामड़िया जाति के लोग होते हैं, बोफे होते हैं, उनके द्वारा फड़ बाची जाती है। होगी चीज के लिए रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में। चलो भाई बात करते हैं रामदेव जी की जो फड़ है, उस फड़ का सर्वप्रथम चित्रण किसने किया था? सर्वप्रथम चित्रण किसने किया था? रामदेव जी की जो फड़ है उसका सर्वप्रथम चित्रण किसने किया था? तो देखना, रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रण जो किया था, किसने किया था? चोथमल चित्तेरा। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रण किसने किया था? चोथमल चित्तेरा ने किया था। हो गई चीज के लिए। अब अपन बात करते हैं रामदेव जी के भक्तों की। रामदेव जी के भक्तों की इनके 3 मुख्य भक्त माने जाते हैं। एक तो माना जाता है हरजी बाटी, एक तो कौन सा माना जाता है? हरजी बाटी। दूसरा अपने पास में माना जाता है रत्ना राय का। इनको अपन क्या बोल सकते हैं? सहयोगी भी बोल सकते हैं या फिर रामदेव जी के भक्त भी बोल सकते। भाई सहयोगी कब बनेगा? जब रामदेव जी का भक्त बनेगा तभी तो अपने पास में सहयोगी बनेगा। तो पहला कौन है? हरजी बाटी। दूसरा कौन है? रत्ना राय का। और तीसरा अपने पास में कौन है? लक्की बंजारा। लक्की बंजारा। ये लोग कितने भक्त हो गए? मेन 3 भक्त माने जाते हैं, हरजी बाटी, रत्ना राय का और लक्की बंजारा। अपने पास में मेन जो आता है वो आता है हरजी बाटी। क्यों आता है? क्योंकि हरजी बाटी ने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। क्या किया था? हरजी बाटी ने कुछ ग्रंथ भी लिखे थे। कुछ नहीं करना, ओनली नाम याद रख लेना, और रखो तो ठीक है, ना रखो तो ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो, हरजी बाटी ने अपने पास में कुछ ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे अपने पास में? सबसे पहला ग्रंथ जो लिखा था वो लिखा था आगम पुराण। आगम पुराण, ठीक है, पहला ग्रंथ हो गया। एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था गौ पुराण। कौन सा ग्रंथ लिखा था? गौ पुराण। ठीक है, कितने ग्रंथ हो गए? पहला आगम पुराण, दूसरा गौ पुराण, तीसरा ग्रंथ इन्होंने लिखा था बहादुआरी मेमा। कौन सा? बहादुआरी मेमा। ग्रंथों के नाम याद रख लेना, कुछ नहीं करना। आगम पुराण हरजी बाटी ने लिखा, गौ पुराण हरजी बाटी ने लिखा, बहादुआरी मेमा हरजी बाटी ने लिखा। और अगली है अपने पास में मुल्ला रामरी वीरता। चौथा जो ग्रंथ है वो कौन सा है? मुल्ला रामरी वीरता। ये चारों ग्रंथ किसने लिखे थे अपने पास में? हरजी बाटी ने लिखे। हरजी बाटी कौन था? रामदेव जी का भक्त था। और इस भक्त ने 4 ग्रंथ लिखे थे। पहला आगम पुराण, दूसरा गौ पुराण, तीसरा बहादुआरी मेमा और चौथा मुल्ला रामरी वीरता। हो गई चीज के लिए। रामदेव जी के भक्तों के बारे में कहानी हो गई। चलो भाई आगे अपन बात करते हैं रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर। रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर। पहला मंदिर है अपने पास में रामदेवरा। रूणीचा गांव पड़ता है, पोखरण तहसील पड़ती है, सातलमेर जिसका पुराना नाम। कहां पर पड़ते हैं ये? जैसलमेर में। तो सबसे पहला प्रसिद्ध मंदिर तो कौन सा हो गया अपने पास में? रामदेवरा, रूणीचा, पोखरण, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, रूणीचा गांव है, पोखरण तहसील है और जैसलमेर जिला है। होगी चीज के लिए। दूसरा आता है अपने पास में खुंडियास अजमेर। बहुत ही अच्छा मंदिर है खुंडियास
अजमेर के अंदर है ये, ठीक है। ये वैसे नागौर और अजमेर के दोनों के बीच में पड़ता है, जहां पे अजमेर स्टार्ट होता है वहीं पर ये खुंडियास अजमेर वाला जो मंदिर है वो बना हुआ है। तो दूसरा मंदिर कौन सा हो गया, खुंडियास अजमेर। ध्यान रखना खुंडियास अजमेर वाला जो मंदिर है इसको राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। क्वेश्चन क्या उठेगा यहां से कि राजस्थान का मिनी रामदेवरा कौन से मंदिर को कहा जाता है, रामदेवरा, खुंडियास और कोई दो ऑप्शन और दे दिए अपन को। तो अपने पास में राजस्थान का मिनी रामदेवरा किसको कहा जाता है, खुंडियास अजमेर वाले मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। अगला आता है अपने पास में छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा कहां पर स्थित है दोस्तों, छोटा रामदेवरा अपने पास में गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है, ध्यान रखना, मिनी रामदेवरा खुंडियास अजमेर, छोटा रामदेवरा गुजरात। मिनी और छोटा सेम एक ही चीज मत समझ लेना, दोनों अलग अलग है। राजस्थान का मिनी रामदेवरा खुंडियास और छोटा रामदेवरा गुजरात। होगी चीज क्लियर। अगला आता है अपने पास में सुरता खेड़ा। सुरता खेड़ा कहां पड़ता है, सूरत खेड़ा भी बोला जाता है कई जगह इसको, सुरता खेड़ा भी कहां पड़ता है, ये चित्तौड़गढ़ में। ये लीजिएगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में भी रामदेव जी का मंदिर बना। ऐसे तो देखो हर जगह पे रामदेव जी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये प्रसिद्ध मंदिर है सुरता खेड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी रामदेव जी का मंदिर बना हुआ है। आगे अपन बात करते हैं पांचवें मंदिर की। तो पांचवा मंदिर बना हुआ है मसूरिया जोधपुर में। कहां पर बना हुआ है, मसूरिया जोधपुर के अंदर भी इनका मंदिर बना हुआ है। तो मसूरिया जोधपुर वाला मंदिर भी इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है। आगे चीज क्लियर। तो देखो आगे अपन बात करते हैं, एक मंदिर और बना हुआ है इनका, वो कौन सा मंदिर है दोस्तों, अदरशिला मंदिर। कौन सा मंदिर है, अदरशिला मंदिर। कहां पर बना हुआ है ये, अदरशिला मंदिर भी अपने पास में जोधपुर में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, अदरशिला मंदिर भी जोधपुर के अंदर बना हुआ है। दोस्तों देखिएगा, रामदेवरा रुणीचा पोखरण जैसलमेर, खुंडियास अजमेर राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है, छोटा रामदेवरा गुजरात में है, सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, मसूरिया जोधपुर में है और अदरशिला मंदिर जोधपुर के अंदर है। तो इस तरीके से रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर हो गए। कई बार रामदेव जी के कुछ चमत्कार भी पूछ लिए जाते हैं, तो मैं चमत्कार आपको बता देता हूं। देखो पहला चमत्कार तो था, उफनते दूध को रोका इन्होंने। कैसे रोका दोस्तों, एक बार क्या थे, जब बचपन में थे रामदेव जी, उस समय पे मेणा दे था इनकी माता का नाम। तो ये मेणा दे की गोद में सो रहे थे, तो सोए सोए क्या हुआ, चूल्हे पे दूध उफनने लग गया। तो दूध उफनने लग गया तो उनकी माता दौड़ने लगी। तो रामदेव जी ने क्या किया, उस दूध की ओर यूं हाथ किया था और उतने में वो दूध उफनते उफनते वहीं पर रुक गया था। तो ये क्या हो गया, पहला चमत्कार हो गया इनके बचपन का। तो पहला चमत्कार तो क्या हो गया, उफनते दूध को रोका। दूसरा अपने पास में क्या हो गया था, रायका जाति के जो लोग थे, रायका जाति के लोग ऊंट पालने का कार्य करते हैं। तो देखो क्या हुआ, ये रायका जाति के लोग रामदेव जी को नहीं मानते थे, रामदेव जी के जो चमत्कार थे उनको नहीं मानते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक रायका ऊंट के ऊपर मिश्री बेचने के लिए जा रहा था, मिश्री बेचने के लिए जा रहा था। तो उनको चमत्कार दिखाने के लिए रामदेव जी ने क्या किया, उस मिश्री का नमक बढ़ा दिया। उस पूरी की पूरी मिश्री का क्या बना दिया भाई, नमक बढ़ा दिया। और फिर क्या किया, उस नमक से वापस उन्होंने क्या कर दिया, उनके सामने मिश्री बना दी। तो ये भी क्या हो गया, एक चमत्कार। उसी समय से रायका जाति के लोग भी रामदेव जी को पूजने लग गए। पहले मिश्री से नमक बनाया, फिर नमक से वापस मिश्री बना दी। चलो भाई, तीसरा चमत्कार क्या था, कपड़े के घोड़े को आसमान में उड़ाया। बताया था मैंने, रुणीचा के लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया था, कपड़े के घोड़े को
आसमान में उड़ा दिया था। और चौथा चमत्कार क्या था, मक्का से उनके पास में 5 पीर आए थे तो उनके बर्तन, मक्का से बर्तन मंगवाए। ये लीजिएगा दोस्तों, क्या क्या हो गया। सबसे पहला उपंथ्य दूध को रोका, दूसरा रायका जाति का एक आदमी था वो और वो क्या है, ऊंट के ऊपर मिश्री लेकर के जा रहा था बेचने के लिए, तो फिर उस मिश्री का रामदेव जी ने नमक बना दिया और नमक से मिश्री बना दी। अगला कपड़े की घोड़ी को आसमान में उड़ाया था। और चौथा मक्का से बर्तन। और भी बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन मेन चमत्कार अपने पास में यही माने जाते हैं। दोस्तों इस तरीके से अपने पास में रामदेव जी की जीवनी थी जिसकी अपन ने बात कर ली। आगे अपन नेक्स्ट लोक देवता की ओर बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों। क्लास पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देवे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुछ अमर क्लासेस बांसवाड़ा से।